आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विलोपन विधि के बारे में बता रहे हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं इसका ब्यौरा देखिए। विलोपन विधि आपको मालूम है कि दो चर राशि के रैखिक युगपत समीकरण दो चर राशि के रैखिक युगपत समीकरण का व्यापक रूप a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 या इसको हम इसका रूप मिलता है a1x धन b1y बराबर -c1 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 या a2x धन b2y बराबर -c2। आप याद रखिए कि इस प्रकार यदि आपका युगपत समीकरण दिया हुआ है तो विलोपन विधि के प्रयोग में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कि दोनों समीकरण में x के गुणांकों को चेक करते हैं, y के गुणांकों को चेक करते हैं। आसान तरीके के लिए क्या है कि सबसे पहले हम y के गुणांकों को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या इसके चिन्ह जो है समान है, तो अंतर विधि का प्रयोग करते हैं। और यदि चिन्ह असमान है तो दोनों समीकरण के गुणांकों को समान करते हुए अपने विचारानुसार जो संख्या गुणित करके गुणांकों को समान करते हुए हम जोड़ देते हैं, जिससे एक चर विलुप्त हो जाता है यानी कट जाता है, तो केवल एक चर बचता है x के रूप में और x के रूप में बचता है, तो उसी के माध्यम से उसका मान निकालते हैं। फिर आकर के x का मान निकलने के बाद y का मान निकालते हैं और y का मान निकल जाता है, तो किसी एक समीकरण में x और y के मान को रख करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। यदि दोनों वैल्यू समान आती है तो इस दशा में ज्ञात किया हुआ उत्तर सही होता है, अन्यथा ज्ञात किया हुआ उत्तर सही नहीं होता है। ये आपकी क्रिया विधि है। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, को हल करने के लिए किसी एक चर के गुणांकों को उनके गुणित अंकों से एक दूसरे में गुणा करके समान कर लेते हैं। उसके बाद चिन्ह के आधार पर जोड़ने या घटाने की क्रिया करके दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं।
उसके बाद किसी एक समीकरण में प्राप्त मान रख करके द्वितीय चर का मान ज्ञात करते हैं। यही विलोपन विधि की क्रिया है। आइए हम आपको जो है उदाहरण के रूप में एक प्रश्न उठाते हैं। युगपत समीकरण में हम लेते हैं यहाँ पर कर्ण में 2, x ऋण कर्ण में 3, y बराबर 0 तथा कर्ण में 5 धन 5x धन कर्ण में 2y बराबर 0। यहाँ आपको मिलता है प्रथम समीकरण में हम देखते हैं कि आसान क्रिया के लिए x y के सामने के गुणांक जो है कर्ण में 3 और कर्ण में 2 हैं तथा चिन्ह धन और ऋण है। यहाँ हम प्रथम समीकरण के y के गुणांक कर्ण में 3 से द्वितीय समीकरण में गुणा करेंगे तथा द्वितीय समीकरण के y के गुणांक कर्ण में 2 से प्रथम समीकरण में गुणा करके जोड़ेंगे तो x का मान प्राप्त होता है। जैसे समीकरण 1 में यहाँ पर कर्ण में 2 से और समीकरण 2 में कर्ण में 3 से गुणा करने पर हमको जैसे कर्ण 2 से करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 2x और यह होगा ऋण कर्ण में 6y बराबर 0। कर्ण में 3 से करेंगे तो यह कर्ण में 15x हो गया धन कर्ण में 6y हो गया, यह बराबर 0 हो गया। यहाँ जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हमको यहाँ मिलता है स्थिति मिलती है 2 धन कर्ण में 15 कोष्टक में फिर x बराबर 0, इसलिए x बराबर 0/2 धन कर्ण में 15, यानी यह मान हमको मिल गया x बराबर 0। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में या 2 में किसी एक में x का मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर आपको मिलता है समीकरण 2 में हम रखेंगे तो कर्ण में 5 गुणे 0 धन कर्ण में 2 गुणे y बराबर 0, कर्ण में 2 y बराबर 0, अतः y बराबर हमको मिलेगा 0/2 कर्ण में 2, यानी इसका मान हो गया 0। इस प्रकार हमको लिखेंगे आंसर क्या देंगे। आंसर आपका हो गया x बराबर 0 y बराबर 0। जांच की क्रिया जैसे पिछले दिन बताई गई थी उसी तरह से आप जांच की क्रिया कर लेंगे। आइए हम आपको इससे संबंधित सवाल देते हैं।
2x धन 3y बराबर 18 तथा x ऋण 2y बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 2 कोष्टक में 3x ऋण y बराबर, यहाँ पर हम लेते हैं 6, तो हमको मिलता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसका समीकरण नंबर 2 लीजिए, तथा यह आपको मिल जाएगा 4x धन y बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 3, 1/3x धन y धन 1/3x ऋण y बराबर 3/4 तथा 1/2 कोष्टक में 3x धन y ऋण 1/2 कोष्टक में 3x ऋण y, यह बराबर आपका ऋण 1/8। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका 4 है, यहाँ 5 होगा। इसके लिए हम लेते हैं 44/x धन y और फिर धन 30/x ऋण y बराबर 10 तथा 55/x धन y और यहाँ धन आपको मिल गया 40/x ऋण y बराबर 13। ये आपके रहे 5 क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको करना है, सभी क्वेश्चन को विलोपन विधि से ही करना है, क्योंकि विलोपन विधि की टॉपिक है। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कुछ संकेत यहाँ पर हम आपको देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। यहाँ प्रतिस्थापन विधि लागू करने में आप जो है ऐसे ले सकते हैं कि 1/3x धन y है, फिर 1/2 कोष्टक में 3x धन y है, तो 1/3x धन y को कोई मानक ले लेंगे, जैसे इसको u मान लेंगे, और 1/3x ऋण y को v मान लेंगे, या pq, जो भी अपने विचार से मान करके इसका रूप सरलीकरण रूप बनाते हुए इसको हल करेंगे तो सवाल आपका हल हो जाएगा। पहले यानी प्रतिस्थापन विधि में मानक मानते हुए आगे आप बढ़ा करके जो है प्रतिस्थापित करके फिर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे तो ये सवाल आपके हल हो जाएंगे। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे।